अच्छे होंगे। ठीक है, सभी मित्र और छात्रों का एक बार फिर से मैं बजरंग शिव इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गति से संबंधित। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ध्यान हो तो आपको। गति से हमने सामान्य जानकारी, गति की परिभाषा, वेग, विस्थापन, उनकी परिभाषाएं, मात्रक क्या है वो चीज़ पढ़ लिया था। और क्या है, हम गति के समीकरण जो न्यूटन ने दिए थे, गति के 3 समीकरण और 90 सेकंड में तय की गई दूरी, ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर 4 कंडीशन के आधार पर त्वरित गति, मंदित गति और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वस्तु को फेंका जाता है तो क्या होता है, और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वस्तु को फेंका जाता है तो क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियो आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कीजिए ताकि वो अपने आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सकें, CMES यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर विज्ञान सीख सकें और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में 100% वो सफलता हासिल कर सकें। दोस्तों, मेरा यही लक्ष्य है कि आपको विज्ञान में नॉलेज है वो बढ़े और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में आप 100% सफलता हासिल कर पाएँ और आपका एक क्वेश्चन भी विज्ञान से संबंधित गलत न हो। दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आप मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखें गति से संबंधित। ठीक है, अब देखें गति के नियम हम रह गए थे, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गति के नियम। तो आप नोटबुक में इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। मेरा यही कहना है कि जो भी आप अगर वीडियो देख रहा है, ठीक है, तो उसके साथ साथ आप नोट्स बनाएं, लिखें, चाहे रफ कॉपी में लिखने या जो आप अपने नोट्स बनाते हैं उसमें साथ साथ लिखें ज़रूर इस चीज़ को, क्योंकि लिखने से, पढ़ने से और करने से ही क्या होगा, हम सीखेंगे। दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो तीनों क्रियाएं ही अपनानी आपको और रिवीजन ही आपका क्या होना चाहिए, डिवीज़न। बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करो, आपके फैक्ट दिमाग में आप स्वतः ही क्या है यानी लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें हम गति आज हम पढ़ेंगे और मोस्ट भी है ये कि गति के नियम। गति के नियम दोस्तों ध्यान में रखना, रेलवे ग्रुप डी या लोको पायलट जो NTPC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है गति के नियम, या ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए। यहाँ से 100% मैं दावा करता हूँ कि आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सेंट्रल लेवल की एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है उसमें तो ये बहुत बार गति से संबंधित पूछता है और ये क्वेश्चन देता है गति के नियम से। ठीक है, ट्रिक्स मैं बाद में बता दूंगा, याद कैसे करनी है आपको आसान से ट्रिक्स भी बता दूंगा। चलो ठीक है, वो तो ध्यान में नहीं रहे, लेकिन पूरा पढ़ ले। फैक्ट क्या है ये तो जान ले कि नॉर्मल फैक्ट क्या होते हैं, बेसिक क्या है, एडवांस क्या है। ये चीज़ पढ़ने के बाद उदाहरण किस प्रकार से हैं, फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा। केवल 2 मिनट का काम है, आपके गति के नियम, तीनों नियम ध्यान में रह जाएंगे और भविष्य में कभी भी आपका क्वेश्चन क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। देखें गति के नियम कितने, सबसे पहले 3। ठीक है, किसने प्रतिपादित किए, तो प्रतिपादित किसने किए, तो न्यूटन। ठीक है दोस्तों, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। और न्यूटन की एक प्रसिद्ध पुस्तक भी आती है, कौन सी, प्रिंसिपिया। ये हम बल वाले में जिक्र करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो, न्यूटन ने क्या दिए थे, गति के 3 नियम दिए थे। पहला नियम, प्रथम नियम से पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, इसका उपनाम क्या है, यानी पहला नियम किस नाम से जाना जाता है, ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन दे देगा कि गति का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है, तो उपनाम पहला नियम को क्या कहेंगे हम, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, या इसे ही हम बोलेंगे विषयिक का नियम। विषयिक का नियम, या इसे ही हम बोलेंगे गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम 3 नाम से जाना जाता है। तो 3 प्रकार के ही क्वेश्चन बन गए दोस्तों। क्या कह देगा कि गति का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन दे देगा, ये रिक सभी भी दे सकता तो सभी हो जाएगा। या कह देगा कि जड़त्व का नियम, गति का कौन सा नियम जाना जाता है, तो ऑप्शन दे देगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो इस प्रकार से भी ऑप्शन दे सकता। दोस्तों गति के जो नियम हैं, इन नियमों के आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो भी नाम है, ये सभी नाम आपको क्या रखने हैं, ध्यान में
रखने हैं दोस्तों। ठीक है, प्रथम नियम आपसे पूछे किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम, विषय का नियम, गैलीलियो का नियम। अब देखें यहां जड़त्व क्या है। ठीक है, तो जड़त्व क्या है कि परिवर्तन में, यानी किसी वस्तु के स्थिति या परिवर्तन में विरोध या प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? जड़त्व कहते हैं। कि कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है तो वह विरोध ही क्या कहलाएगा? जड़त्व कहलाएगा। अब देखें इसकी परिभाषा जड़त्व के अकॉर्डिंग। और देखें, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहती है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील बनी रहती है, जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। कब तक बनी रहेगी? जब तक कि वह बाह्य बल न लगाया जाए। वापस सुने इस चीज को कि जब तक कोई वस्तु बाह्य बल नहीं लगाया जाए तब तक वह गतिशील है तो गतिशील बनी रहेगी और स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी। ठीक है, यानी वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। इस चीज को ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो एक पॉइंट निकल कर आता है कि गति का पहला नियम बल की परिभाषा देता है। क्या देता है दोस्तों? बल की परिभाषा देता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि बल की परिभाषा, देखो बल का व्यंजक या जो सूत्र स्थापित करेगा वो द्वितीय, लेकिन बल की परिभाषा जो देता है वो बल की परिभाषा कौन देता है दोस्तों? प्रथम नियम। मोस्ट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि गति के नियम में बल की परिभाषा देने वाला कौन सा नियम है। आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या विषय का नियम। ठीक है, अब जड़त्व किस पर निर्भर है? तो जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसमें जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि वो द्रव्यमान के अकॉर्डिंग उतना ही अधिक विरोध प्रदर्शित करेगा। तो द्रव्यमान समानुपाती क्या होता है दोस्तों? जड़त्व होता है। आपको इतना ध्यान में रखना है प्रथम नियम की। उदाहरण देखें, उदाहरण भी मोस्ट हैं। गतिशील और स्थिर दोनों अवस्थाओं में इसके उदाहरण हैं। मैं मिक्स में बता रहा हूं आपको कि प्रथम नियम का, जड़त्व के नियम के, यानी जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाए तब तक वो स्थिर यानी अपनी परिवर्तन का विरोध करेगी। सबसे पहले अगर देखें तो यानी अगर यहां देखें तो यानी एक कंबल है, उस कंबल को डंडे से प्रहार करने पर या पीटने पर उसके धूल के कणों का गिरना या पृथक होना। देखें कि कंबल को हम बाह्य बल लगाएंगे, जब तक कंबल को डंडे से पीटेंगे तब तक धूल के कण पृथक नहीं होंगे, लेकिन बाह्य बल लगा रहे हैं तो धूल के कणों का पृथक होना कौन सा नियम है? गति का प्रथम नियम की पालना करता है। दूसरा देखें तो अचानक बस चलने पर यात्री का पीछे की ओर धक्का लगना। दोस्तों देखें कि अचानक बस चलती है तो नीचे वाला हिस्सा तो क्या है? बस के साथ गतिशील रहेगा और ऊपर वाला हिस्सा स्थिर रहना चाहता है, यानी वो परिवर्तन में विरोध करता है। परिवर्तन में जब विरोध नहीं होता तो अचानक क्या है? पीछे की ओर बल लगेगा, तो बल लगेगा तो परिवर्तन में क्या होगा? यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, तो वो भी गति का प्रथम नियम का ही उदाहरण बनता है। या फिर अचानक ब्रेक लगाए जाने पर आगे की ओर झुकना, यात्री का आगे की ओर झुकना, वो भी कौन सा है? गति के प्रथम नियम का ही उदाहरण है। या फिर अगर यहाँ देखें तो घोड़े पर बैठे यात्री, घोड़े जो सवार होता है, अचानक तेज दौड़ता हुआ घोड़ा है उस पर घुड़सवार का गिरना, ये भी कौन सा है? गति का प्रथम नियम का ही उदाहरण है दोस्तों। और एक मोस्ट उदाहरण है बंदूक की गोली का कांच में छेद करके गुजरना।
छेद करके गुजरना, कि बंदूक की गोली का कांच में छेद करके गुजरना। दोस्तों ये भी क्या है, गति का प्रथम नियम का ही उदाहरण है। ध्यान में रखना, ये बहुत बार ये दो मैं मोस्ट लगा रहा हूँ, एक तो यहाँ बल और एक ये बंदूक की गोली में बंदूक की गोली का कांच में छेद करके गुजरना, क्योंकि एक छिद्रित ही होती है, एक छेद ही होता है, बाकी कांच तिड़कता नहीं है, दरारें नहीं आती हैं, यानी बाकी कांच परिवर्तन अपनी स्थिति के परिवर्तन में क्या दर्शाता है दोस्तों, विरोध दर्शाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपका पहला नियम समझ में आ गया होगा, गति का प्रथम नियम। ठीक है, यहाँ इसके उपनाम क्या है, जड़त्व का नियम, विषेक नियम, गैलीलियो का नियम, और जड़त्व क्या है, परिवर्तन, विरोध या प्रतिरोध ही क्या है, जड़त्व है। और बल की परिभाषा कौन देता है, प्रथम नियम। और ये क्या थे आपके उदाहरण। दोस्तों नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके जरूर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा दोबारा। दूसरा देखें, दूसरा अगर यहां देखें तो कौन सा हो गया, गति का द्वितीय नियम। ठीक है, गति का द्वितीय नियम वही उपनाम क्या है, संवेग का नियम। क्या है दोस्तों, संवेग का नियम। ठीक है, संवेग का नियम। अब यहाँ यानी संवेग का जो व्यक्त करता है वो गति का द्वितीय नियम। इसके साथ साथ गति का द्वितीय नियम है वो चार शब्दों पर भी फोकस डालता है। कौन सा, एक तो हम देख रहे हैं कौन सा, संवेग, दूसरा हम देखेंगे बल, तीसरा हम देखेंगे आवेग, और चौथा हम देखेंगे भार। ठीक है, इन चार शब्दों की भी व्याख्या करता है कौन सा, गति का द्वितीय नियम। क्वेश्चन आ सकता है कि गति का द्वितीय नियम कौन सी की व्याख्या नहीं कर सकता या गणना नहीं कर सकता, तो ये चार शब्द आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इन चार शब्दों में गति का द्वितीय नियम क्या करता है, इनको व्यक्त करता है, और इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। अब देखिए संवेग क्या है, अगर यहां देखें तो संवेग, और संवेग क्या होगा दोस्तों, P से व्यक्त करेंगे द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। आपको यहाँ संवेग का मात्रक भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में मात्रक भी पूछ लेता है। तो द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग। ठीक है, लिख सकते हैं आप इस चीज को। मात्रक देखें तो मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम इंटू वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों। यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, द्रव्यमान का वेग का मात्रक होता है। तो आपसे संवेग का मात्रक पूछे तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों। तो आपसे पूछ सकता है कि गति के द्वितीय नियम में कौन कौन से की व्याख्या की जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए संवेग, बल, आवेग और भार की व्याख्या की जाती है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये चारों शब्द आप ध्यान में रखेंगे और आपको याद भी रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा हम देखेंगे बल से संबंधित है। कौन सा है दोस्तों, बल से संबंधित है। बल क्या है, ठीक है, अगर यहां देखें तो बल जो है, बल को हम F से है, तो बल अगर देखें, ठीक है, वैसे अगर देखें तो बल क्या है, तो बल की परिभाषा देखो, यहां कंफ्यूज मत होना कि बल के जो गणितीय फॉर्मूला होता है उसे तो दर्शाता है द्वितीय नियम, और परिभाषा जो व्यक्त करता है वो परिभाषा कौन सा व्यक्त करता है, प्रथम नियम। बल है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी आपसे पूछ ले F बराबर m इंटू ए, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को क्या कहेंगे, बल। और बल का यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, मात्रक आपसे पूछ ले तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मोस्ट ये आएगा कि जो बल होता है, बल यानी dp बटे dt, बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। क्या करता है कि संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन
की दर है, उस दर को कौन सा दर्शाता है दोस्तों, वो बल ही दर्शाता है। किस नियम के अकॉर्डिंग, द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप ध्यान में रखेंगे। भार आगे आ जाएगा, क्या होता है हम बल वगैरह पढ़ेंगे। आवेग यहाँ बता देता हूं कि आवेग अगर देखें, आई बराबर क्या है, बल इंटू समय, यानी बल इंटू समय के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे। आप इसका मात्रक अगर निकालना चाहिए तो बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। यही चीज को आप न्यूटन भी लिख सकते हैं, क्योंकि बल का सही मात्रक न्यूटन है और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दे रखा है वो ध्यान में रखेंगे कि ऑप्शन में खुल के दे रखा है या न्यूटन वाला दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है क्वेश्चन करना होता है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये आपको मात्रक सही समझ में आ गया होगा। चलो भार का भी बता देते हैं, क्योंकि कई बार मात्रक पूछ लेता है आपको कि भार का मात्रक क्या है, ठीक है। द्रव्यमान और भार का मात्रक एक न लें, अलग अलग हो जाएगा। अगर यहाँ देखें भार है, वेट है, तो वेट क्या होगा, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहेंगे, वेट। द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम वेट कहेंगे। मात्रक देखें तो वेट का मात्रक क्या आ जाएगा, यानी क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो 1 न्यूटन के बराबर आता है, यानी एक बल के बराबर भार आता है। तो ये सब गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक ये है गति के द्वितीय नियम। तो आशा करता हूँ कि गति के द्वितीय नियम में समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट है आपके लिए, ये समय में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर गति का कौन सा नियम दर्शाता है, ऑप्शन दे सकता है, तो उस ऑप्शन में क्या है, द्वितीय नियम आना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 शब्द आप ध्यान में रखेंगे। अगर दोस्तों नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके जरूर पुनः देख लें। तीसरा देखें, तृतीय नियम। तृतीय नियम, उपनाम। इससे पहले देखें द्वितीय नियम के उदाहरण मैं बता देता हूँ, सॉरी। द्वितीय नियम के उदाहरण कौन सा है कि जैसे ही कोई खिलाड़ी है वो गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे करता है, द्वितीय नियम का उदाहरण, ठीक है। हम मोटे गद्दे पर या एथलेटिक खिलाड़ी मोटे गद्दे पर गिरते हैं तो उसमें चोट का आभास कम लगता है, वो भी द्वितीय नियम का उदाहरण है। तृतीय नियम, उपनाम। उपनाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, देखें दोस्तों कि उपनाम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग ये देखें कि जितना बल आगे की ओर लग रहा है उतना ही बल पीछे की ओर भी लग रहा है। कौन सा नियम कहलाएगा दोस्तों, तृतीय नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितना बल किसी वस्तु के आगे की ओर लग रहा है उतना ही बल पीछे भी लगेगा, वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। और उदाहरण इसके देखें तो कंधे पर रखी बंदूक से गोली जब दागी जाती है, कंधे पर रखी बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो जितना बल गोली में आगे की ओर लगता है उतना ही बल कंधे के पीछे की ओर लगता है। ये तो ठीक है। तो ये बंदूक शब्द 2 में आ गया, ठीक। दूसरा अगर देखें तो नाविक जैसे ही नाव से उतरता है तो जितना बल वो आगे की ओर लगाता है उतना ही बल पीछे नाव की ओर हिट करता है, ठीक है। ये है नाविक से। फिर अगर देखें तो ग्रेषण में भी कौन सा होता है, गति का तृतीय नियम ही होगा। और एक है रॉकेट का प्रक्षेपण। प्रक्षेपण वो भी किसके आधार पर है दोस्तों, वो गति के तृतीय नियम पर ही आधारित है कि रॉकेट जो होती हैं उसमें व्हीकल होता है, रॉकेट को छोड़ा जाता है उतना ही बल व्हीकल के पीछे की ओर लगता है ताकि वह वहीं पर रह जाए, तो रॉकेट का प्रक्षेपण। और एक शब्द आपको ये आ जाए, कहीं पर भी चलना, चाहे पानी में चलो, चाहे पानी से बाहर आओ, चाहे मरुस्थल में चलो, कहीं पर भी चलो, यानी उसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही लगेगा दोस्तों। ये आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे पूछ ले कि एक व्यक्ति पानी में खड़ा है, वह बाहर आएगा तो गति का कौन सा नियम लगेगा, तृतीय। यानी आपको चलना क्रिया जहां पर भी आ जाए वहां पर गति का कौन सा नियम करना है दोस्तों, तृतीय नियम करना है।
आशा करता हूँ कि तीनों नियम आपको समझ में आ गई होगी। और एक आसान ट्रिक्स है लास्ट आपके लिए, अगर आपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखा है तो आप इस ट्रिक को पाएंगे, क्योंकि मैं शुरू में नहीं बताता। शुरू में अगर ट्रिक्स बता देते हो तो आप ये साधारण फैक्ट नहीं जान पाते, कहीं इन फैक्टों में क्वेश्चन आ जाए तब क्या होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, पहले फैक्ट पढ़ो, फिर ट्रिक्स को अपनाओ, फिर दोबारा रिवाइज करो, अपने आप ही विज्ञान सीखते चले जाओगे। ट्रिक्स क्या है देखें, ट्रिक्स है गति के नियम की ट्रिक्स है, जड़ से क्रिया। इस ट्रिक से हम तीनों नियम याद रख सकते हैं। पहला ये नाम क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जो कौन सा नियम है दोस्तों, प्रथम नियम पहला, ठीक है। से क्या हो जाएगा, संवेग का नियम। संवेग का नियम जो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड, ठीक है। और तीसरा इससे हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर मिलान कीजिए वाला क्वेश्चन भी आ जाता है तो इस ट्रिक से आप सीखते हैं तो क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको गति के नियम समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ट्रिक्स ज़रूर अपनाएं इस चीज़ की, और आप एग्जाम में कभी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे गति से संबंधित। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को जोड़िए, वो भी CMES यूट्यूब चैनल में जुड़कर अपने विज्ञान को सीख सकें, अपनी कामयाबी में हासिल हो पाएँ, और हमारे वीडियो उसके लिए बहुत ही अच्छे बेहतरीन साबित हों दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।